जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। वैसे तो आप जानते होंगे कि झूठ, मक्कारी, बेशर्मी और निर्लज्जता का दूसरा नाम कांग्रेस है, लेकिन उसकी हद कहाँ तक है ये आपको नहीं पता होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं। विगत दिवस आपने न्यूज़ चैनलों से लेकर अखबारों तक में राहुल गांधी उर्फ पप्पू के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बुलावे की बात पढ़ी सुनी होगी। राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेक्चर देंगे। इसके लिए राहुल गांधी कुछ दिनों के लिए अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा से विराम लेंगे और ब्रिटेन के प्रतिष्ठित कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय पहुंचेंगे। कैम्ब्रिज से लौटने के बाद वह अपनी महत्वपूर्ण बैठकों में हिस्सा लेंगे। ब्ला ब्ला ब्ला। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा बीच में ही छोड़कर लंदन चले गए। आप जानते होंगे कि राहुल का कितना मन लग रहा था न्याय यात्रा में। हर जगह से असफलता मिलने के बाद अब बड़े बड़े पत्रकारों से लेकर आम जनता तक धिक्कार रही है कि जब चुनाव की तैयारी और प्रचार करना था तो ये यात्रा कर रहे हैं। क्या खाक चुनाव लड़ेंगे? कांग्रेस पार्टी ने जोर शोर से प्रसारित किया कि उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में लेक्चर देने के लिए बुलाया गया है, लेकिन ये सारा दावा फर्जी निकला। दरअसल राहुल गांधी की जिस यात्रा को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की यात्रा बताया जा रहा है वो एक साधारण कॉलेज की यात्रा है। यही नहीं, उस कॉलेज में भी राहुल गांधी ने जो भाषण यानी लेक्चर दिया है उसको सुनने वाले भी मुट्ठी भर लोग थे और इस भाषण को देने के लिए व्यवस्था करनी पड़ी थी, क्योंकि इस जगह को पैसा देकर कोई भी बुक कर सकता है। ये बात हवा में नहीं है, बल्कि खुद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के उस जीसस कॉलेज ने जहां राहुल गए थे उन्होंने ही ये साफ कर दिया कि राहुल गांधी की विजिट बुकिंग के बाद हुई थी। उसका कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और जीसस कॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। न ही कॉलेज और न ही विश्वविद्यालय की उसमें कोई सहभागिता रही, न ही वो इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे। आपको याद होगा कि 21 फरवरी को कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने ये जानकारी दी थी कि राहुल गांधी अपनी भारत न्याय यात्रा को बीच में रोककर 26 फरवरी से 1 मार्च के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जा रहे हैं, जहां वो लंबे समय से प्रस्तावित 2 विशेष लेक्चर देंगे। ये लेक्चर 27 फरवरी और 28 फरवरी को होंगे। इसके लिए वो नई दिल्ली में हो रही पार्टी की बैठकों तक में शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये लेक्चर बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है। 27 और 28 को राहुल जी अपने जिस विश्वविद्यालय में वो पढ़े थे 30 साल पहले, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, और वहाँ उनको 2 भाषण देने हैं छात्रों को। 27 को एक भाषण है, 28 को एक भाषण है। इसके बाद कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ताओं, नेताओं ने राहुल गांधी की तथाकथित कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दिए गए लेक्चर को शेयर किया। किसी ने उन्हें सादगी की मूर्ति बताया तो किसी ने कुछ। चूंकि कांग्रेस का दावा है कि लंबे समय से ये लेक्चर तय था, ऐसे में कांग्रेसियों ने माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अब इसकी असलियत सामने आ चुकी है, क्योंकि राहुल गांधी को बुलाना तो दूर, कैम्ब्रिज ने पूछा तक नहीं। न ही कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और न ही जीसस कॉलेज की तरफ से इस कार्यक्रम की सूचना दी गई और न ही आधिकारिक कार्यक्रमों में इसे लिस्ट किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने कैम्ब्रिज के जिस लेक्चर का भौकाल बनाया था, जब उसके बारे में सही सूचनाएं नहीं मिली तो ऑफ इंडिया न्यूज़ ने जीसस कॉलेज के प्रशासन से संपर्क किया और 5 सवाल पूछे। पहला कि कॉन्फ्रेंस रूम कब और कितने समय के लिए बुक किया गया था। दूसरा कि कार्यक्रम के आयोजक कौन थे। तीसरा कि क्या कॉलेज प्रशासन ने राहुल गांधी को कार्यक्रम में बोलने के लिए आमंत्रित किया था। चौथा, कार्यक्रम में कितने लोग उपस्थित थे। और 5वां, एलेना हॉल को बुक करने के लिए आयोजकों ने कितना भुगतान किया। इसके जवाब में जीसस कॉलेज ने राहुल गांधी और कांग्रेस के सभी दावों की हवा निकाल दी। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से संबद्ध जीसस कॉलेज की प्रवक्ता ने 1 मार्च को ऑफ इंडिया के सवालों के लिखित में जवाब दिए, जिसमें बताया गया कि जीसस कॉलेज के एलेना हॉल में हुआ कार्यक्रम एक पेड कार्यक्रम था, मतलब पैसा देकर करवाया गया था। इसे कॉलेज प्रशासन ने आयोजित नहीं किया था।
जवाब में लिखा गया है, ये बाहरी कार्यक्रम था, कॉमर्शियल बुकिंग के आधार पर हुआ था। कॉलेज का इस कार्यक्रम के आयोजन या फंडिंग से कोई लेना देना नहीं है। इस रिपोर्ट से साफ है कि राहुल गांधी का कैम्ब्रिज दौरा जनता की आंखों में धूल झोंकने जैसा था। न ही राहुल गांधी को कैम्ब्रिज ने बुलाया और न ही जीसस कॉलेज ने, बल्कि पेड कार्यक्रम के जरिए भारत देश की 140 करोड़ जनता को भ्रम में डालने का प्रयास कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की तरफ से किया गया। कमर्शियल बुकिंग का अर्थ ही होता है व्यवसायिक या बिजनेस बुकिंग। इसे किसी कांग्रेस के व्यक्ति ने बुक किया था और अपने कुछ लोगों को बुलाया था राहुल गांधी के चुटकुले सुनने के लिए। संभव है वो भाजपा का व्यक्ति हो और राहुल के अच्छे मीम्स और मज़ेदार वीडियो के लिए उन्हें बुलाया हो ताकि चुनाव में कुछ मसाला मिल सके। कुछ भी हो सकता है, लेकिन किसी भी संस्था ने नहीं बुलाया था, यह सत्यापित हो गया है। इसका एक और बड़ा प्रमाण मौजूद है। राहुल जहां लेक्चर दे रहे हैं वहां डैशबोर्ड पर लगे लोगों को ध्यान से देखिए। ये लोगो न तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का है और न ही जीसस कॉलेज का, क्योंकि कैम्ब्रिज और जीसस के लोगो आपके सामने हैं। इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी के चमचे उछल उछल कर राहुल के कैम्ब्रिज लेक्चर को शेयर कर रहे थे और मीडिया उनकी कही बात को बिना जांच किए प्रसारित करती जा रही थी। कांग्रेस ने 10 सालों में भी ये बात समझी नहीं कि नरेंद्र मोदी से लड़ना है तो पहले अपना कद बड़ा करना पड़ेगा, गंभीर और जिम्मेदार होना पड़ेगा, जनता के बीच अपनी मजबूत छवि रखनी पड़ेगी। इस तरह के शर्मनाक हरकतों से छवि बिगड़ती है, बनती नहीं है। राहुल गांधी में इंच मात्र भी प्रतिभा नहीं दिखाई देती, न स्वयं का कोई विवेक है, न ही कोई सोच। सिर्फ भारतीय राजनीति की सबसे पुरानी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष होने के नाते उन्हें ढोया जा रहा है। जनता को रुपयों का लालच देकर वोट बैंक की राजनीति करने वाले राहुल गांधी भारत के एक ऐसे दुश्मन हैं जो बेरोजगारों को रोजगार देने के बजाय उन्हें खैरात में पैसा बांटना चाहता है। फ्री में प्राप्त धन कभी फलता फूलता नहीं है, लेकिन यह बात राहुल और केजरीवाल को कभी समझ में नहीं आएगी। राहुल गांधी एक गंभीर राजनीतिज्ञ नहीं है। कांग्रेस के राजकुमार होने के कारण राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद पर अपना हक समझते हैं। तो अब ये नया भारत है। अब हक अधिकार की बपौती खत्म हो चुकी है। अति नाटकीयता के शिकार है राहुल गांधी, मानिए या न मानिए। यदि राजनीति में दिलचस्पी नहीं है तो छोड़ देना चाहिए। बेवजह अपनी और परिवार की फजीहत कराना कहाँ तक उचित है। देश में गंभीर राजनीतिक माहौल होने के बावजूद राहुल गांधी बार बार लंबी छुट्टियों पर क्यों भाग जाते हैं, कभी बैंकॉक तो कभी लंदन, और बहाने बनाकर जाने की क्या ज़रूरत है। जाहिर है उन्हें राजनीतिक जीवन एक जहर ही लगता है, जैसा वो दावा भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी वो इस जहर को पिए जा रहे हैं। बेहद दुखद है। एक तरफ बीजेपी के लोग सबको एक साथ लाने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी एक धर्म को दूसरे धर्म से बांट रहे हैं, एक जात को दूसरी जात से बांट रहे हैं, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से बांट रहे हैं। व्यक्तिगत ईर्ष्या की अग्नि में जल रहे निरीह प्राणी राहुल गांधी, तुम्हें एक सुझाव है। तुम्हारे पास अभी भारतीय पासपोर्ट है, उसका सम्मान कीजिए, अभिमान कीजिए कि अब आप उस भारत के नागरिक हैं जिसकी सरकार के ऐलान से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी खुशी से उछल पड़ते हैं। इन देशों की सरकारें ऐलान करती हैं कि भारत की वजह से उनके देशों में 10 साल में बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। सोचो, जिस भारत का बेरोजगारी, बेकारी और गरीबी के लिए मजाक बनाया जाता था, आज उसी भारत की ओर दुनिया की महाशक्तियां रोजगार और विकास के लिए आशा भरी निगाह से देख रही हैं। कब तक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की बढ़ती लोकप्रियता से जलते भुनते रहोगे भाई? कब तक झूठ, फरेब और मक्कारी से जनता को मूर्ख बनाते रहोगे? समय और समाज की गति को और दिशा को पहचानो, अपने में परिवर्तन लाओ या फिर राजनीति से किनारा कर लो, क्योंकि अब जनता और मोदी भक्त
तुम्हारे किसी आडंबर या काइयापन को 1 मिनट चलने नहीं देंगे। पर्दा उतर जाएगा तो नग्नता साफ नजर आने लगेगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।